यदि व्यक्ति ज्यादा निडर हो जाए तो वो डाकू बन जाता है। एक डाकू ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भय नहीं होता है, किसी को मार दे, किसी को लूट ले, किसी को सता दे, किसी को परेशान कर दे, कुछ भी कर दे, डर नहीं होता उसके अंदर में। ज्यादा निडर व्यक्ति निडर होना चाहिए, मगर इतने निडर मत हो जाओ कि पाप करने लगो। पापों से बचने के लिए डरना और बाकी निडर होके रहना, तो ऐसा जीवन में रहना, भय रहित जीवन, सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। और यही लोभ है, इस लोक में डरना। किससे डरना, क्यों डरना? गलत काम से डरो, पापों से डरो, और बाकी किसी से, अपने कर्मों से डरो। किससे डरो? किसी से डरो ना डरो, मगर कर्मों से जरूर डर जाना। कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो। ये रुला रुला कर मारेंगे, तुम देखते रहियो। ये रुला रुला कर मारेंगे, तुम देखते रहियो। पिछले जन्म के अब भोग रहे हैं और अब करेंगे तो कहां जाकर भोगेंगे। इसलिए कम से कम पाप कर्मों से जरूर डर जाना। एक जज आपको माफ कर सकता है, पड़ोसी आपको माफ कर सकता है, परिवार वाले आपको माफ कर सकते हैं, समाज वाले दोबारा आपको फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर यदि कर्म करोगे तो कर्म कहीं से माफ करने वाला नहीं है। और इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक पैसे का जैसे आप हिसाब रखते हो, कर्म एक एक चीज का हिसाब रखता है, एक एक चीज का हिसाब रखता है। और कर्म के उदय में जब कोई बात हो तो मन में शांति रखना, अरे कर्म कर्म का उदय है, निकल जाने दो, इसे भी निकल जाने दो। क्रोध करके निकालोगे तो भी निकलेगा, रो के निकालोगे तो भी निकलेगा, हंस के निकालोगे तो भी निकलेगा, और समता से निकालोगे तो भी निकलेगा। कर्म तो आया है तो वो तो जाएगा, रहेगा नहीं, ये भी पक्का है, ये भी गारंटी है। आया है तो जाएगा, स्थिर वो भी नहीं है, जाना उसको भी है। लेकिन जिस समय वो निकल रहा है उस समय की स्थिति में हम धैर्य रखें, उस समय की स्थिति में हम समता रखें, उस समय की स्थिति में हम थोड़ी समझदारी से काम लें, तो शायद वो कर्म शांति से निकल जाएगा, दोबारा बंध नहीं होगा। अब पहले वाला तो निकल रहा है और वर्तमान में नया बंध कर रहे हैं तो और गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गई? अरे बोलो ना, आ गई? गई? तो आप लोग भय को और सोचें, इस पर चिंतन करें, विचार करें। घर में स्नेही बंधुओं, चर्चा भय की चल रही है। 18 दोषों में एक दोष है भय, और वो भगवान के पास नहीं है। सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त होता है। यदि भय हो तो जंगल नहीं जा सकते हैं। विचार करो, जंगल का जीवन कैसा होता है? आपके पास छत है, कमरा है, खिड़की है, दरवाजे हैं, तब कहीं आप रहते हैं और उसमें भी भयभीत रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भयभीत हैं कि नहीं है? और यदि आपको एक दिन के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कल्पना करो, और वो भी अकेला, कोई भी ना हो आपके साथ में। कभी चिंतन करना, विचार करना कि हम अकेले जंगल में घूम रहे हैं, और जंगल भी कैसा, जहां शेर हो, चीता हो, हाथी हो, भालू हो, और भी खतरनाक खतरनाक जानवर हो, सांप हो, बिच्छू हो, ऐसे भयंकर जीवों से भरे हुए जंगल में आपको छोड़ दिया गया एक दिन के लिए। बताइए आप क्या करेंगे?
24 घंटे डरते ही रहेंगे, इधर से शेर ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, कहीं बिच्छू ना आ जाए, कहीं सांप ना आ जाए, कहीं कोई राक्षस ना आ जाए, कहीं पता नहीं कौन सी आपत्ति विपत्ति आ जाए। एक सेकंड के लिए भी आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो, एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी। और जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो कहां जाते हैं? जंगल जाते। हम कह तो देते हैं बड़े सहज रूप में, भगवान जंगल में चले गए। अरे जंगल में चले गए, विचार करो वो जंगल कैसा है, कितना खतरनाक जंगल है। और ऐसे जंगल में जाकर के यदि निर्भय होके, निडर होके, वहां बिल्कुल आकुलता रहित होकर के, मन की आकुलताएं खत्म करके, और जो ध्यान खुद में लगा दिया जाए, बस समझना वही कर्म कटते हैं, वही कर्मों की निर्जरा होती है। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जंगल में, फिर भी शांति से रह रहे हैं, फिर भी कोई आकुलता नहीं। शेर आ जाए, शरीर को खा सकता है, मेरी आत्मा को नहीं खा सकता है। चीता आ जाए, मेरे शरीर का बिगाड़ कर सकता है, मेरी आत्मा का बिगाड़ नहीं कर सकता है। सांप मेरे शरीर को डस सकता है, मेरी आत्मा में नहीं डस सकता है। बिच्छू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? कपड़े भी उतार दिए, जैसे जंगल में कोई पशु पक्षी कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसे मुनिराज ने भी सारी संसार की चीजें संसार को दे दी, ले जाओ, ना कपड़े चाहिए, ना आभूषण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि डर तो इसी का ही होता ना, कोई लूट ना ले, लूटेगा किसको? यदि शरीर में कुछ हो तो लूटने के चांस होंगे, और जब कुछ है ही नहीं है तो लूटने का भय खत्म। एक व्यक्ति था, वो जंगल से जा रहा था, तो वहां डाकू आए, तो उसके जेब में जो कुछ रखा था निकाल लिया। वो व्यक्ति जो था खुश होकर नाचने लगा, आनंद मनाने लगा, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो चोरों ने कहा, तेरे पास और कुछ है क्या? अरे मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नाचने लगा, तो उसके ऊपर के कपड़े उतार लिए, वो फिर और ज्यादा नाचने लगा। बोले और कुछ है तेरे पास? अरे मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। तो नीचे के कपड़े उतार दिए, अब पूरे कपड़े उतार दिए, ऐसा नंबर आया, फिर भी वो नाचता ही रहा। तो वो जो डाकू थे उन्होंने पूछा, पागल हो गया क्या? क्या है तेरे पास में, बता। तेरे मैंने पैसे ले लिए, तेरे मैंने आभूषण ले लिए, अंगूठी ले ली, सोने की चेन ले ली, तेरी घड़ी ले ली, तेरा सब कुछ ले लिया मैंने, फिर भी तू कह रहा मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है। बोले भैया जो मेरे पास है वो तू लूट नहीं सकता है, और जो लूटा है वो मेरा है ही नहीं है। जो लूटा है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है उसे तू लूट नहीं सकता है। वो फिर नाचने लगा। जिसको इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरे पास जो है वो ही सब कुछ है और बाहर की चीजें वो कुछ नहीं है, बस वो जंगल में जाके तपस्या कर सकता है, वो जंगल में जाके शांति से रह सकता है, वो जंगल में जाके भगवान का ध्यान लगा सकता है, आत्मा का ध्यान लगा सकता है। और जो 24 घंटे केवल बाहर ही उलझा पड़ा है, उसका ध्यान आत्मा में लगने वाला नहीं है, वो तो बेचारा बड़ा डरा डरा सा रहेगा। इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, कोई तिजोरी से सामान निकाल के ना ले जाए। दुनिया की चीजें इकट्ठी करोगे तो डर है, और जब दुनिया का सामान इकट्ठा किया ही नहीं है तो डर किस बात का? तो जंगल जब हमारे गुरु जाते हैं, जब वो मुनिराज बनते हैं, तो वहां जाकर के जाने के पहले सब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं चाहिए, संसार की चीजें तुम रखो, अब मेरी मोह माया इनसे खत्म हो गई है, अब जो मेरे अंदर है मैं उसका आनंद लूंगा। किसका आनंद लूंगा? जो मेरे अंदर है। अब मेरे अंदर जो है मैं उन गुणों को प्रकट करने में अपना ध्यान लगाऊंगा। जो मेरे अंदर सुख है,
मैं पर्सनल जो अंदर से सुख मिलता है उस सुख को प्राप्त करने में अपना जीवन लगाऊंगा। अभी तक मैंने केवल बाहर की वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की कोशिश की है, अंदर तो मैंने झांक के भी नहीं देखा है और अंदर तो मेरे खजाना भरा पड़ा है। अभी तक मैंने सोने की चैन का सुख लिया है। आप चैन पहने हैं? अरे बोलो ना, सुख मिल रहा नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। और जब यही आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हो तो ये चैन जो है अंदर चली जाएगी। बहुत डर है यहाँ पे, बहुत डर है, कोई नहीं यहाँ, सुनसान रास्ता है, डर है बहुत। क्या लूटेगा, क्या लूटेगा? चैन ही तो ले जाएगा, सोने की चैन ही तो ले जाएगा। लेकिन तुम इतने उससे अटैच हो चुके हो चैन से कि उस चैन के जाने से तुम्हारा मन का चैन खत्म हो जाएगा। सुनसान रास्ते से जा रहे भयभीत हो। क्यों भयभीत हो? लुट ना जाए। क्या लुटेगा? जो बाहर इकट्ठा किया है। लूटने वाला आज ले जा रहा है, जब मरेंगे तो छोड़ नहीं है। उसने पहले छुड़ा लिया। जो चीज कल छूटने वाली थी उसने आज छुड़ा ली। इसमें दुख वाली क्या बात है? इकट्ठी मत करो। लुटने का डर हो, इकट्ठा मत करो। हो गया है, दान कर दो। ज्यादा घर में धन रखा है, नींद नहीं आ रही है, मंदिर में लगा दो। मंदिर बन जाएगा, अमर हो जाओगे और तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन बहुत है, पर्याप्त है उसके हिसाब का। कपड़े वो भी मिल जाएंगे। लेकिन इकट्ठा करने की जो आसक्ति है वो आसक्ति छोड़ने नहीं देती है। यदि धर्म के स्थान पर जब लगाने का नंबर आता है तो मन एक बार फिर पीछे हटता। अरे रहने दो ना, अरे रहने दो, अभी तो दिए थे वहां पर, अरे बहुत हो गया, बस इतना ही बहुत है, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और अभी यहीं कहीं शादी का नंबर आ रहा हो और कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और वहां 5 लाख रुपए वो ज्यादा मांग रहे हो, क्या करोगे? बोलो दोगे नहीं दोगे? लड़का अच्छा मिल रहा है, हाँ जॉब करता है, बढ़िया जॉब है उसकी, और तुम्हारी सामर्थ्य 10 लाख देने की है और उसके घर से डिमांड आ रही 15 लाख की। बताओ 5 लाख दोगे नहीं दोगे? 1 मिनट में उधार ला के दे देंगे। और यदि धर्म में लगाना हो, लाख तो छोड़ो, 1000 में ही 100 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। 1000 देने में भी 1000 बार सोचेंगे और संसार के काम में लाख देने में भी 1 बार नहीं सोचेंगे। ठीक है भाई साहब, डन, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 लाख की व्यवस्था अभी करते हैं आपके लिए। उसके पास जाओगे, उसको फोन लगाओगे, उसको फोन लगाओगे, 5 लाख 1 सेकंड में इकट्ठा कर लोगे, 5 मिनट में। लेकिन धर्म का नंबर जहां आएगा वहां हमारा मन पीछे हट जाता है। अरे रहने तो ना, बस बहुत हो गए बस। और ज्यादा मान लो पापा है या बेटा बोल रहा है और दूसरे की भावना नहीं, उसको उंगली लगाएंगे, चुप रहना, चुप रहना। एक तो प्रैक्टिकल बताऊं, पति आगे बैठा धोती दुपट्टा पहन के, पत्नी पीछे बैठी। अब पत्नी की बड़ी भावना है कि हमारे पतिदेव आज शांति धारा करें। आपकी बात नहीं कर रही हूं पहले की बात है ये। अब पत्नी की भावना है, धन में घर में पैसा बहुत है, धन बहुत है, पत्नी सोच रही कि पतिदेव को सौधर्मिंद्र बनाऊं, इनसे प्रथम अभिषेक करवाऊं। अब पत्नी आंख दिखा रही, ले लो ना, चुप रह, थोड़ी देर बाद ले लो ना, चुप रह। मैंने ऐसा 3 बार देखा उनको ऐसा करते हुए, और आखिर उस व्यक्ति ने बोली नहीं ली। धन है मगर पुण्य तो आए अभिषेक करने का, पुण्य तो आए दान देने का। दान भी पुण्य के उदय में होता है। संसार के सारे काम हो जाएंगे मगर दान जैसा शुभ काम, दान जैसा अच्छा काम पुण्य के उदय में हो सकता है, बिना पुण्य के उदय में नहीं हो सकता है। वो इकट्ठा करते रहेंगे, चौकीदार बन के उसकी रक्षा करते रहेंगे। जिस धन, जो घर में तुम्हारे धन रखा है उसके तुम मालिक नहीं हो, चौकीदार हो। बोलो ना हाँ, पक्का। और जो तुमने दे दिया है, दान में लगा दिया है, उसके तुम मालिक हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जाएगा। जो तुमने यहां खर्च किया है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा, घर में जब आप घर से निकलते हैं तो घर में किसी को छोड़ के आते हो, नहीं छोड़ के आते हो? क्यों? खाली क्यों नहीं छोड़ के आए? क्यों नहीं छोड़? डर है, भय है
किस बात का भय है? चोरी ना हो जाए, है कि नहीं है? मतलब घर में अकेला किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। किस बात का डर है? जो बाहर इकट्ठा किया है वो ही जाएगा। पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ने का समय है, कलिकाल बढ़ रहा है, लोगों की भावनाएं खराब हो रही हैं। एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ चोरी करने वाले तैयार हैं। बड़ा मुश्किल है। तो बंधुओं, हमारे मुनिराज जब जंगल में जाते हैं तो निर्भय होके जाते। उन्हें ना इस लोक का भय है, कोई डर नहीं है। क्या लेगा? हमारी आत्मा का कुछ छीन नहीं सकते। रहा शरीर, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि धन था उसे पहले ही छोड़ दिया। अब बचा शरीर, अब बचा शरीर, वो भी मेरा नहीं है। जंगल में जा रहे निर्भय होके, शेर, चीते, जानवर सबके बीच में रह रहे हैं और तपस्या करते 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 ऐसा पुण्य कर्म आता है, ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती हैं कि शेर भी आके चरणों में बैठ जाता है, चीता भी आके चरणों में बैठ जाता है। पहले निर्भय हुए, डर खत्म किया, भय खत्म किया, फिर ध्यान किया, तपस्या करी, कर्म कटे, तब ये शक्ति आई कि आसपास में शेर जैसे जानवर भी आके बैठ गए और उनकी जो क्रूरता थी वो भी खत्म हो गई। और जब तक हम भयभीत रहेंगे तो और भय बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। जितना इकट्ठा करोगे उतना भय, जितना कम रखोगे उतना कम भय। ज्यादा भय किसको है? जिसके पास ज्यादा है। और कम भय किसको है? जिसके पास कम है। जिसके पास ज्यादा बेचारे को नींद भी नहीं आती है। अब यहां मान लो चौकीदार है तो चौकीदार सो नहीं सकता है, क्योंकि उसे रक्षा करनी है, उसकी ड्यूटी है रक्षा करने की। अब आपने इतना इकट्ठा कर तो लिया, अब रक्षा कौन करे? तुम ही करोगे और कौन करेगा? जिसकी आत्मीयत जुड़ी है वो ही करेगा।